नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानशाला में। जैसे कि हम सी टैट के लिए तैयारी कर रही है। सी टैट के अलावा हमारा यूपी टैट है, यूके टैट है, एच टैट है, उनके लिए भी क्या है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप इन्हें कर लीजिए। तो हम इसमें जो हमारा 14 दिसंबर को पेपर होने वाला है, जो हमने सीडीपी की क्लास चला रखी है, इसमें मैं आपको पीवाईक्यू करा रही हूँ। यानी कि जो हमारे पिछले वर्षों के क्वेश्चन आए हुए हैं उसमें मैं आपको इन क्लासों में मैं सोल्व करा रही हूँ। और आगे भी इन जो हमारा दिसंबर में पेपर होने वाला है उसके लिए भी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप इन्हें अच्छी तरह से कर लीजिए। इससे आपको इन क्वेश्चन से पता भी चलेगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप इन्हें अच्छी तरह से देख लेना। हमने पिछली क्लासों में लगभग मैंने 300 के लगभग क्वेश्चन आपको करा दिए हैं, उन्हें भी आप अच्छी तरह से देख लेना। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए क्लास है। तो जो हमारा पेपर फर्स्ट है और सेकंड दोनों के लिए क्या है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है, तो आप इसे देख लेना अच्छी तरह से। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन हमारे। तो आज का ये क्वेश्चन है हमारा पहला। इसमें क्या है हमारा, इसमें है वाइकोस्की के सिद्धांत के अनुसार सहायक खोज किस में सहायक है। यानी कि जो हमारे वाइकोस्की है हमारे वैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार उसमें जो सहायक खोज होती है वो किसके सहायक में है, ये बताना है हमें। तो वो संज्ञान में है, संज्ञानात्मकता में है, या उत्प्रेरक प्रतिक्रिया सहचार्य या सहपाठी सहयोग है, या पूर्ण बलन है। तो वो किसके सहायक में है, तो वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि सहपाठी सहयोग। किसके सहायक में है वो सहायक खोज किसके सहायक में है हमारा, वो है सहपाठी सहयोग, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पे क्या है हमारा नहीं है, यानी कि यहाँ पे था ये गलती से हो गया है यहाँ पे। तो ये क्या है, यानी कि जो निम्नलिखित में से क्या प्रगतिशील कक्षा की जो विशेषता नहीं है वो बताना है हमें। तो देखते हैं ऑप्शन से। पहला क्या है हमारे, बच्चों की सक्रिय रूप से सहभागिता। फिर क्या है गतिशील अध्यापक। फिर क्या है लचीला समूह गठन। फिर क्या है दंड और पुरस्कार का उपयोग। तो यानी कि नहीं बताना है हमें, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। यानी कि दंड और पुरस्कार का उपयोग नहीं करना चाहिए प्रगतिशील कक्षा में, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें क्या है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या बताना है हमें। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें है बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है। यानी कि बच्चों के बारे में है, तो निम्नलिखित में से हमारा कौन सा इसमें सही होगा। तो ऑप्शन से देखते हैं पहले हम। इसमें फर्स्ट क्या है हमारा, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक है, बिल्कुल सही है। बच्चे वैज्ञानिक को शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, सही है। बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम, ये हमारा गलत हो जाएगा। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सर्जित करने के लिए पैदा होते हैं, ये भी हमारा सही है। तो इसमें हमारा गलत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा तीसरा, यानी कि बच्चे वयस्कों की तरह सोचते हैं, सिर्फ उनसे कम, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। और हमारे क्या आएंगे, बिल्कुल सही है। बच्चे क्या है पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं, बिल्कुल सही है। फिर क्या है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता बनने के लिए पैदा होते हैं, ये भी सही है। बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा अपने परिवेश से अर्थ सर्जित करने के लिए पैदा होते हैं, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा सेकंड हो जाएगा इसमें। तो हमारा फर्स्ट सेकंड और फोर्थ इसमें सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या है, एक विद्यार्थी अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी। यानी कि हमारा क्या है इसमें, यानी कि एक विद्यार्थी क्या है अलीजा जिसका नियंत्रण केंद्र क्या है आंतरिक है, परीक्षा में असफल होने के लिए किसे जिम्मेदार ठहराएगी वो। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन से, उसकी योग्यता में कमी,
परीक्षा प्रश्न पात्र में कठिनाई, अध्यापक का उसके प्रति पूरे अगर पक्षपात या दुर्भाग्य। तो किसे ठहराएगी? वो ठहराएगी अपनी यानी कि उसकी योग्यता में यानी कि उसके योग्यता में कमी। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जटिल शक्तियों को संबोधित करता है, जो किसी बालक के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करते हैं। यानी कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो भौतिक एवं सामाजिक दुनिया की जो जटिल शक्तियों को क्या करता है? संबोधित करता है, जो उसकी बालिका के अनुभव को उसके विकास के दौरान प्रभावित करता है। तो देखते हैं, प्राकृतिक, आनुवंशिकता, लालन पालन या क्रोमोजोम। तो कौन सा है? वो हो जाएगा हमारा लालन पालन। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसे देखते हैं। तो इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा लावोत्स्की की संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किससे संबंधित है? यानी कि जो हमारे लावोत्स्की वैज्ञानिक है उनका जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दे रखा है उन्होंने, तो वो किससे हमारा क्या है? संबंधित है। सामाजिक सामाजिक संस्कृति दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, ऐतिहासिक दृष्टिकोण या व्यवहारवादिकता दृष्टिकोण। तो किससे है वो लावोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास? वो है हमारा सामाजिक संस्कृति दृष्टिकोण, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, जब हर जोत को अपने पदार्थीय कार्य में सितारा नहीं मिलता तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अपने काम के संदर्भ में दी गई किसी भी आलोचनात्मक टिप्पणी के प्रति वह रक्षात्मक रुख अपनाती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा उपगम सबसे अधिक प्रभावकारी होगा, ये बताना है हमें। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके हर पदार्थ कार्य में सितारा मिले जिससे कि वह परेशान ना हो, यह सुनिश्चित करना कि उसे उसके किसी भी पदार्थ कार्य में कोई सितारा या पुरस्कार ना मिले जिससे कि उसकी आदत ना पड़े, उसको किसी भी तरह की प्रतिपुष्टि ना देना। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसे रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना और अपना काम दोहराने के लिए कहना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें क्या है, बच्चों को किसी समस्या का समाधान ढूंढने में किस क्रम को अपनाना चाहिए? यानी कि जो बच्चे हैं उनको क्या समस्या का समाधान ढूंढने के लिए किस क्रम को अपनाना चाहिए? तो देखते हैं, समस्या की पहचान, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण, आंकड़ों का संग्रह, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना परीक्षण, आंकड़ों का विश्लेषण, समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण या समस्या का विश्लेषण, आंकड़ों का संग्रह, परिकल्पना बनाना, परिणाम की व्याख्या करना। तो इसमें हमारा हो जाएगा, इसमें हमारा समस्या को पहचानना, परिकल्पना बनाना, परिकल्पना का परीक्षण और आंकड़ों का संग्रह। ऑप्शन नंबर ए हमारा और थर्ड भी हमारा सही लग रहा है। इसमें समस्या को परिभाषित करना, समस्या का विश्लेषण करना, परिकल्पना बनाना और परिकल्पना का परीक्षण। तो इसमें हमारे दो लग रहे हैं ये सही, पहला भी और थर्ड भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफल होता है
या होती है तो उसका क्या अर्थ है। यानी कि जब कोई विद्यार्थी परीक्षा में क्या है असफल होता है तो उसका क्या अर्थ है, तो इसमें बताना है हमें। बालक ने उत्तर अच्छी तरह से याद नहीं किया है, अभिभावक असफलता हो गए हैं, या उन्हें बालक की अतिरिक्त कक्षा ट्यूशन का प्रावधान करना चाहिए था, बालक विद्यालय में पढ़ने के योग्य नहीं है, या व्यवस्था की असफलता है। तो यानी कि जब भी कोई विद्यार्थी परीक्षा में असफलता होता है तो उसका क्या होता है, उसका जिम्मेदार होता है कि यह व्यवस्था की असफलता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, इसमें है निम्नलिखित में से कौन सी प्रवृत्ति गुण पुण्यता अनुवांशिक है। तो कौन सा है, यानी कि गुण कौन सा जो पुण्यता क्या है अनुवांशिक है, तो कौन सा होता है, रंगों का रंग, आंखों का रंग, नैतिक विकास, बुद्धि या सामाजिक कौशल। तो कौन सा होता है, वो होता है आंखों का रंग। ये क्या होता है हमारा अनुवांशिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को पढ़ने के लिए लेवोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है। यानी कि प्राथमिक विद्यार्थियों के बच्चों को पढ़ने के लिए लेवोस्की ने निम्नलिखित में से कौन सी तकनीकी सुझाई है। तो कौन सी सुझाई है हमारे, अनुदेशनात्मक पाठ, फिर क्या है हमारा साम्य धारणा संतुलन, पूर्णबलन या अभिकार्मिक शिक्षण। तो कौन सी अपनाई है, उसने अपनाई है हमारा अनुदेशनात्मक पाठ, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, ये हमारा अभिकथन और तर्क का है। तो कथन देखते हैं, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताओं को समझना चाहिए। तर्क क्या है हमारा, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं। तो सही बताना है हमें। तो इसमें हमारा जो पहला है कथन है वो तो हमारा सही है, पर तर्क हमारा क्या है इसमें गलत है। यानी कि कथन क्या है हमारा, एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधताओं को समझाना चाहिए, बिल्कुल सही। तर्क क्या है, कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ए ट्रू है बट आर क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है हमारा, इसमें हमारा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। यानी कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 उसमें से हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया है। क्या नहीं सुझाया देखते हैं ऑप्शन से। प्रत्येक विद्यार्थियों की विशिष्ट अक्षमता को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षा के लिए सीखने की बजाय संप्रत्यात्मकता समझ पर बल देना चाहिए। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने में नवचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विचरणात्मक चिंता को बढ़ावा देना चाहिए। बच्चों में अनुपालन को बढ़ाने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये नहीं बताना था। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने के लिए अध्यापक को इनाम और दंड को इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में सबसे ज़्यादा मददगार है। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को सीखने के लिए निरंतर अभिप्रेरित रखने में क्या है सबसे ज़्यादा जिम्मेदार, यानी कि ज़्यादा मददगार है। तो देखते हैं ऑप्शन से। विद्यार्थियों में योग्यता की सर्वाधिकता धारणा विकसित करना, इनामों का निरंतर वितरण और छात्रों में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना,
असफलता को अनियंत्रित कारकों पर प्रतिपादित करना, विद्यार्थियों में प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड, इसमें क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि इनामों का निरंतरण नहीं, पहला हो जाएगा विद्यार्थियों में योग्यता की संवर्धित धारणा को विकसित करना। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है, 5 वर्षीय नसरीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करे तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जिन पियाजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है? तो कौन सा तर्क है हमारा, जीववाद है, केंद्रीयता है, या संक्रामक परिणाम निकालना है, या परिकल्पित निगमात्मकता है? तो वो है हमारी केंद्रीयता। ऑप्शन नंबर 2 हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन है हमारा, इसे देखते हैं। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे तुलना करना, छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, छात्रों का उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकृत करना, छात्रों को किसी विषय में सफल और विफल घोषित करना। तो यानी कि जो सतत और समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है वो है हमारा छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? यानी कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो किस पर देना चाहिए? परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन, विषय वस्तु को रटना, दूसरों का निष्क्रिय अनुकरण, उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार का अनुबंधन। तो ये हो जाएगा हमारा परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों का ज्ञान का अर्जन। तो ऑप्शन नंबर पहला हमारा इसमें से ही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पना क्या इसमें बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही नहीं है, नहीं है, ये नहीं, हाँ नोट है यानी कि ये नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो देखते हैं, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित संकल्पित संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। बच्चों को वयस्कों में वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों का गठन बहुत स्वाभाविक है। एक अध्यापकों को निश्चित रूप से इन वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि वह सीखने सिखाने की प्रक्रिया में महत्व है। वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियां सदैव निर्धार नहीं होती है, बल्कि बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में सह समझ को दर्शाती है, यानी कि नहीं बताना है हम। तो नहीं क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर पहला, एक अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डैश है, सी बच्चों के सामाजिकरण की द्वितीय संस्था है।
यानी कि जो बच्चों के समाजीकरण की क्या है, द्वितीय संस्था है। तो कौन सी है, हमारा परिवार है, मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं या विद्यालय है। तो कौन सी है, वो हो जाएगी हमारी ये मीडिया है, धार्मिक संस्थाएं हैं और विद्यालय है। तो इसमें ऑप्शन नंबर तो हमें दिए हुए नहीं, पर इसमें क्या है हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये ऑप्शन हमारे क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, एक अध्यापिका अपनी कक्षा के लिए लाओत्स्की के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांतों पर आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तैयार करना चाहती है। उसे निम्न में से किसके उपयोग से बचना चाहिए। तो किसके उपयोग से बचना चाहिए देखते हैं ऑप्शन से। सामाजिक संदर्भ पर आधारित शिक्षण अधिगम की अभिकल्पना करना, विद्यार्थियों के अधिगम प्रयासों का गहन अवलोकन करना, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना, आवश्यकताओं के अनुसार पाठ का उपयोग करना। यानी कि उसे बचना चाहिए, निगेटिव बताना है नहीं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, अधिगम के आकलन के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें क्या है, सही आंसर हो जाएगा, इसमें बचना चाहिए। तो ये 20 क्वेश्चन है जो मैंने आपको कराए हैं। आई होप आप इन्हें अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद इस क्लास को देखने के लिए।